बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद दर्शक के साथ और अपने साथी हैं सैयद फैसल इकबाल और इमरान खान के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है, टी20 सीरीज के सिलसिले का पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा टी20 मैच कल खेला जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए पाकिस्तान ने अपनी 11 अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 11 अपनी टीम में साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान है। इसके अलावा बाबर आजम है। चौथे नंबर पर खेलेगा फखर जमान। पांचवे पे आजम खान। छठे पे इफ्तिखार। सातवें पे मोहम्मद नवाज आएगा। आठवें पे वसीम जूनियर। नवें पे आएगा हारिस रऊफ। दसवें पे शाहीन शाह अफरीदी और 11वें पे जो है वो आएगा समान खान। तो पाकिस्तानी टीम ने बहुत बेहतर टीम का ऐलान किया है। मैं इमरान से पूछूंगा, क्या कहते हैं इमरान इस टीम के बारे में आप? शुक्रिया औरंगजेब। टीम तो बेहतर है, बस ये अब मुझे वही टीम नजर आ रही है जो दोस्ती यारी की थोड़ी सी मैं मिसाल दूंगा, जो चेंजिंग मुझे तो वही टीम लगी जो से वर्ल्ड कप में थी। बस ये अच्छा इजाफा है कि नवाज को सही लिया है, क्योंकि कोई नवाज 20 ओवर का अच्छा बॉलर है और जमान भी 20 ओवर का अच्छा बॉलर है। मगर मैं इनको जो डिसीजन लेने होंगे वो ये है कि अगर आप टॉस जीतते हो तो भाई बैटिंग करो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है भी इस वक्त। जो ऑन पेपर मुझे जो पूरी टीम नजर आ रही है और उसकी जो क्वालिटी भी है जो बैटिंग की, वो यूज करो ना। ये क्या कि आप टॉस जीत के ना फील्डिंग कर लेते हो। टॉस जीत के दोनों मैचों में शाहीन शाह अफरीदी ने फील्डिंग का फैसला किया, जो कि बाद में सही साबित नहीं हुआ। फैसल, क्या समझते हैं आप, जो हम लोग बार बार इन खासतौर पे आप जो चेंजिंग की बात कर रहे थे, जैसे वसीम जूनियर वगैरह, नवाज, तो इन्होंने, और सबसे बढ़ के मुझे जो फैसला बहुत पसंद आया ना इस सिलेक्शन कमेटी का, जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है, वो ये कि इन्होंने आजम खान को बहरहाल एक दफा फिर चांस दिया, जो कि एक बहुत बेहतर फैसला है। बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और ये अच्छा फैसला भी है और डिसीजन भी मैं ये कहूँ इसलिए कि देखिए, आपके नवाज के होने से, और आप थोड़ा सा ये यूज करें, इफ्तिखार को भी आप बॉलिंग में यूज कर सकते हैं। आप उन दोनों को यूज करें तो आपको फिर उसामा मीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमान खान अच्छा फैसला है और मोहम्मद जूनियर, वसीम जूनियर को जो आपने इंडक्ट किया है वो ज्यादा बेहतर है। मैं ये समझता हूँ इन विकेटों के हिसाब से तो कल पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बेहतर नजर आ रही है मुझे। पाकिस्तान की पोजीशन इंशाल्लाह जरूर बेहतर होगी। दूसरा ये कि फैसल, टेक्निकलिटीज जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि आप जब आप ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड के पास राइट हैंड बैट्समैन ज्यादा है, तो फिर वहां पे आपको नवाज जैसे बॉलर को यूज करना पड़ेगा, जो एक लाइन पे, ऑफ स्टंप की लाइन पे बॉल करेगा, जो कि आपको फायदा होगा। दूसरा ये कि नवाज के आने से, इमरान आप क्या समझते हैं कि नवाज के आने से हमारी बैटिंग नहीं बेहतर हो गई है? बैटिंग भी बेहतर, बहुत बैटिंग भी बेहतर हो गई है। और फिर वो यानी शुरू के ओवर भी कर सकता है, नया बॉल भी कर सकता है। और पाकिस्तान को एक एडवांटेज और है कि ये छोटा ग्राउंड नहीं है। हाँ इमरान, ग्राउंड बड़ा है। दूसरा ये फैसल, जिस तरह से ये टीम खेली है ना दोनों मैच, मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने हाथों से जो है ना वो मैच इस टीम को दिया है, न्यूजीलैंड की टीम को। क्योंकि देखिए, बात वही है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के जो मैं अभी फिर अपनी बात पे कायम हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के मुकाबले में इतनी कोई बेहतर साइड नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर साइड नजर आ रही है। खासतौर पर बाबर आजम आपका जो है वो फॉर्म में आ गया है, और बाबर आजम ने बहुत अच्छे और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। दूसरा ये कि हमें फिर वही बात है कि यकीनन आजम खान को उन्होंने तीसरा मौका दिया, लेकिन आजम खान को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सरवाइव करने के लिए बहरहाल थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करें। बहुत बेहतर कीपिंग की है आजम खान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि कीपिंग पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कीपिंग के साथ साथ आपको बैटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहतर। वरना फिर आप, वही बात है कि फिर आप जो है वो बाहर हो जाएंगे। फिर वही बात आएगी कि कराची वाला था तो 3 मैच खिलाए, 2 मैच खिलाए। आपको बहरहाल अपने आपको कम से कम आप 15 रन की इनिंग खेलो, लेकिन नजर आना चाहिए। फैसल, क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? बहुत अच्छी बात की आपने, और इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जो सीक्वेंशियली जो है ना आपकी हार की वजह क्या बन रही है, हार की वजह ये बन रही है कि आपने अपनी एक सेट करके रख दिया है कि रिजवान ने ओपनर जाना है। आप देखिए, अगर शफल नहीं करते, अगर आप साइम अयूब के साथ फखर जमान को भी आप उसको चेक कर सकते हैं, आप आजम खान को भी, ये कि कोई लिखवा के थोड़ी आया कि उसने चौथे पांचवें नंबर पे ही जाना है। हो सकता है आजम खान ऊपर जाके रस कर दे, तो आप थोड़ा सा शफलिंग करें, कुछ रद्दोबदल करें। हाँ, आप तीसरे नंबर पे आप बाबर को रखें, मैं ये नहीं कह रहा। आप क्योंकि रश कर रहा है, वो अभी फॉर्म में भी है,
लेकिन आप जब ये करेंगे तो इससे आपकी चीज की वृद्धि। अब आप वही जो 2 प्लेयर्स आप ले आते हैं, एक रिजवान को और एक बाबर जब आ जाता है, तो ये बीच में आके ना तकरीबन अगर ये विकेट पे होते हैं तो 7 ओवर से 13 ओवर या 14 ओवर तक ये बहुत स्लो बॉल टू बॉल खेलते हैं, जिसकी वजह से या तो एवरेज बढ़ जाता है या फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि रन्स के आपके जो 11-12 के एवरेज चला जाता है। और T20 शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट होती है, यहाँ पे एक प्लेयर को चार्ज करते रहना पड़ता है। इमरान, आप क्या समझते हैं जिस तरह पाकिस्तान अपनी बॉलिंग दोनों मैचेस में कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही ज्यादा जो है वो फटीग का शिकार नहीं नजर आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी अपना वो करिश्मा जो है वो बिल्कुल भूल चुके हैं। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी तो एक कैप्टन ही गलत बना है, ये हक बनता था रिजवान का, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की खुद की परफॉर्मेंस भी वो नहीं है और वो उनकी जो कमर लगानी चाहिए ना वो नहीं लग रही है, तो इस वजह से ये बहुत ही गलत फैसला किया गया। एक तो ये है, और एक ये जो जहां तक ये बात हुई है कि रिजवान को ओपनर आने का, फैसल ने बिल्कुल सही बात की है। रिजवान क्यों ओपनर आ रहे हैं जब एक फखर जमान आपके पास मौजूद है, साइन मौजूद है। आप ये न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर को देख लें आप, क्या दोनों एक ही लेवल के हैं और दोनों ब्लास्ट कर देते हैं पूरी बैटिंग लाइन को। अब उनको पता है कि रिजवान का ऐसे ही, यानी वो शॉट तो खेलता है, हो ये रहा है कि कोई एक जरूर चलता है, एक जरूर चलता है। नहीं, बॉलर में ना डरता है फिर क्या दोनों तरफ से मुझे मार पड़ सकती है। अभी उसको पता है कि हम रिजवान को एक ही साइड पे बॉल करेंगे ना ऑफ स्टंप पे, तो वो इतना करामत नहीं है। हाँ, उसकी जो रेस्ट पे देते रहते हैं तो वो मारता रहता है। अब वहां न्यूजीलैंड के तो दोनों ही ऐसे हैं कि कहीं भी दो वो तो ब्लास्ट कर देते हैं पूरी बॉलिंग लाइन। देखिए, आप बात जो कर रहे हैं वो बहुत सही बात है, टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सही बात है, क्योंकि यकीनन व्यूअर्स को याद होगा कि रिजवान का करियर यहीं से शुरू हुआ था एज एन ओपनर, जो कि मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान की क्रिकेट की T20 क्रिकेट की खासतौर पर ऐसी की तैसी करवा दी थी, क्योंकि इस ओपनिंग जोड़ी की वजह से शर्जील जैसे, फखर जमान जैसे और कई बेहतरीन जो प्लेयर ओपन कर सकते थे और बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे, वो बेचारे नहीं आ सके आगे और उनका करियर भी तबाह हुआ। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? सही बात कही आपने कि ये बहुत मसले मसाइल के पाकिस्तान की टीम को दरपेश रहे हैं, क्योंकि जब कोई प्लेयर सेट हो जाता था, जैसे आपने शर्जील को की बात की, ऑस्ट्रेलिया में वाहिद वो प्लेयर था जिसने 3 से कंसेक्यूटिव 50s की थी और 50 भी 75 और 80 रन के करीब की थी। और बहुत जब वो सेट हो गया फिर मामला खराब हो गए, बहुत सारे ड्यू टू अनसर्टेन रीजन, सर्टेन, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है कि एक जब शर्जील चला गया या कोई, तो आपने रिजवान और बाबर के अलावा, इसके अलावा आप किस लड़कों को बाहर निकाल दे रहे हैं कि आप किसी ऐसे लोगों को लेकर आए। एक फखर, आपके 2-3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं। अब आपने, मैं इमरान की बात को बड़ी एग्री करता हूँ इस बात से कि देखिए, आप कॉनवे हो गया, फिन एलन हो गया, आपका कैन विलियमसन हो गया, डैरिल मिचेल हो गया, और वो 5वें नंबर पे जो इनका बैट्समैन, तो 5 प्लेयर्स इनके ऐसे हैं जो स्ट्राइक करते रहते हैं, सिवाय कैन विलियमसन के, जो गेंद को की पेस को भी स्लो कर देता है, कभी बिल्कुल तेज भी हो जाता है। पाकिस्तान के पास अभी भी मैं ये कहूं तो जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान के प्लेयर्स चार्ज करने वाले ज्यादा है, लेकिन एक टेक्निक जो आपने बताया टेक्निकली जो है वो जो न्यूजीलैंड की टीम भारत साउंड है, शुरू के 4-5 से 6 प्लेयर्स। अच्छा इमरान, क्या आप समझते हैं, ये मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर पाकिस्तानी टीम को चौथे और 5वें मैचेस में चेंजिंग करनी है तो उन्हें चाहिए बाबर को और रिजवान को बिठा के हसीबुल्लाह और साहबजादा फरहान को चांस दे? क्योंकि देखिए, आप जब लेके जाते हैं ना किसी प्लेयर को, यंग प्लेयर को, तो फिर आप उसको एतमाद देना चाहिए। ये ना हो कि आप वसीम जूनियर की तरह उसे 5 साल से रखने जा रहे हैं, बगैर खिलाए हुए बाहर बिठा के उसको टूर करवाई जा रही है, और जो है ना पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, ना उस बेचारे का फायदा हो रहा है और ना व्यूअर्स का फायदा हो रहा है। देखिए, अगर ये मैच हार जाता है ना तो पाकिस्तान को फिर डिसीजन को लेना पड़ेगा कि आप दोनों रिजवान को भी बिठा सकते हैं, फिर अपना अगर ये नहीं करता है अपना जो आजम खान है, वो ये तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनको चांस दिया गया, क्योंकि जैसे इनकी परफॉर्मेंस है उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि इनको लेना चाहिए था। तीसरे मैच में ले आए तो अच्छी बात है। और जहां आप ये कह रहे हैं कि किसकी बात के ये जो हसीब ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ये कीपर भी अच्छा है और अटैकिंग बैट्समैन है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, क्या ये रिजवान की जगह चौथे मैच में शायद जीते? देखिए, नतीजे से पता नजर, जीते या हारे, आप हसीब को और साहबजादा फरहान, जो बेचारा 3 साल से हर फॉर्मेट में जो है परफॉर्म कर रहा है, हर फॉर्मेट में साहबजादा फरहान जो है टॉप स्कोरर रहता है, बेस्ट प्लेयर रहता है, क्यों उसके साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, इन दोनों को अटैक करना चाहिए, मगर ये पाकिस्तान की रीत नहीं रही है, क्योंकि
ये इन्होंने ना पाकिस्तान बोर्ड को ना अपने काबू में किया हुआ है। अच्छा अच्छा फैसल, मसला ये है कि जो सुनने में न्यूज आ रही है सारी, कि हफीज जो है बहुत ज्यादा जो है ना वो प्लेयर के साथ जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, और सीनियर्स प्लेयर का हफीज के साथ जो ताल्लुक है वो बहुत खतरनाक हद तक जो है ना वो खराब हो चुका है। हफीज ने अभी आजम खान वगैरह, शाहीन शाह अफरीदी वगैरह को तो दुबई की T20 के लिए इन्होंने एनओसी दे दी, लेकिन कई सीनियर प्लेयर हैं जो बांग्लादेश की जो बीपीएल होती है उसके लिए एनओसी मांग रहे हैं, लेकिन ये एनओसी नहीं दे रहे। क्या आप समझते हैं कि फैसल के कोच और प्लेयर्स के दरमियान जो है जनरेशन गैप जरूरी है, कम से कम 10 से 15 साल का फर्क होना जरूरी है? हफीज साहब कलर वलर लगा के लशपश होके जवान बनकर आते हैं और जाके प्लेयरों पे जो है वो ज्यादा जो है वो बातें कर रहे होते हैं, प्लेयरों को जो है वो 2-2 घंटे मीटिंग कर रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रोफेसर से प्रिंसिपल समझने लगे। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने आखिरी वर्ड की है कि प्रोफेसर से प्रिंसिपल समझने लगे, तो हर चीज को लेके चलना पड़ता है। आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी वे में ना, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके नहीं आने चाहिए किसी चीज में, क्योंकि आप देखिए एज फैक्टर जरूर इन्वॉल्व होता है, लेकिन कहने का मकसद ये कि एक सीनियर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू विल इन्फोर्स द पीपल टू सक्सेस। तो आप उसको ये चीज बताएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपकी जो नेगेटिव एरियाज हैं वो क्या है, आपकी पॉजिटिव एरियाज क्या है, आपको किस फॉर्मेट के लिए बेहतर समझा जाता है, ये चीजें सीनियर बताता है। जो सिलेक्टर होता है, जो जिसकी मतलब एक शिकरे वाली आंख होती है, वो होनी चाहिए। ये ना कि आप कॉन्फ्लिक्ट करें या इस तरह के तनाजात करें, क्योंकि वजह ये कि क्रिकेट खेलने का हक सबको है, जो जिस तरह से चाहे खेल सकते हैं। आप खुद भी तो खेलते आए सारी जिंदगी, और शुरू में आपकी परफॉर्मेंस देखें कैसी थी, लेकिन आपको क्रिकेट खिलाते खिलाते चले गए। शुरू में आप अच्छे बिल्कुल भी प्लेयर नहीं थे, और कई 2-2.5-3 साल तक आप बिल्कुल अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन आपने खेलते खेलते इम्प्रूव किया, और वक्त के साथ साथ हर चीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। फैसल मसला ये है कि ये इसके बाबर आजम के अंडर खेले हुए हैं, तो वो गलत इनको बनाया। अब ऐसे देखे अगर कुछ पीछे गए हुए होते तो अभी अभी कितना 1 साल 2 साल हुए इनको छोड़े, निकाले 2 साल में निकाले। कोयटा ग्लैडिएटर से पिछले साल हाँ, गए थे। ये निकाला वो जो वहां पे आज इन दोनों को निकाला, फिर जब इनको बना दिया तो वो अपनी एफिशिएंसी तो दिखाएंगे ना। अब ये जो वहां रियाज है, वो बेचारा वो धानी जो है, वो इन कितने आउट कर रहा था सिंध की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के लिए लाजवाब लाजवाब नहीं उसको, उसका क्या बिहेवियर बोले उसका सही नहीं है। वो पाकिस्तान से खेलता है, हाँ पाकिस्तान से खेलता है, सिंध से खेलता है, इसलिए पाकिस्तान से कम खेलता मुझे है। ऐसा लगता है कि वो खेलता ही नहीं है वो तो। अच्छा फैसल, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये सीरीज जो है बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी का जो ब्रेकअप है वो इस सीरीज से आपको नजर आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि इनका ब्रेकअप कहीं से नजर आ रहा है, क्योंकि ये इनको सेट किया जा रहा है। अभी ये T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और हो सकता है कि हमें उसके अंदाज में नजर आए। हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मेरी एक ओपिनियन है कि ओपनिंग बाबर और रिजवानी कर रहे हैं। क्या कहते हैं इमरान इस बारे में? यार जब मुझे लग रहा है कि जो फैसल के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि ये एक कबीला जो होता है ना, वही लग रहा है मुझे। बहरहाल व्यूअर्स, बात यह है कि कबीला तो है ये, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान के लिए जो है वो फैसले करने हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए फैसले करने हैं, तो हमें नए खून को इंडक्ट करना पड़ेगा। अब ठीक है, साइम अयूब भी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि साइम अयूब के साथ फखर जमान ही ओपन करे। हो सकता है आप साहबजादा फरहान को भी ओपन करा सकते मैं हैं। आपकी बात पे यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ। साहबजादा फरहान को खिलाना चाहिए रिजवान की जगह पे, और वो कीपिंग भी जब आपने बताया करता है, तो एज ए कीपर आप, चलो कीपर कीपिंग नहीं भी करता तो आजम तो कीपिंग कर रहा है। आप पहले ऐसे प्लेयर्स खिलाओ, को खिलाओ, आप आजम खान को खिलाओ, इन तीनों से बोले जब यू जस्ट गो टू गेम, 5-6 ओवर में तीनों आउट हो गया, लेकिन बोर्ड पे हमें 70 रन इमरान, एक बात मुझे आप बताइए कि क्या आप इस चीज को नहीं समझते कि आजम खान एज ए कीपर बैट्समैन खेल रहा है, तो उसके पीछे पीछे जो है वो रिजवान को उन्होंने लगाया हुआ है, तो क्या आजम जैसे यंगस्टर पे प्रेशर नहीं आएगा इस चीज का? ये मैं भूल गया था बात बोलना, ये यही प्रेशर आया हुआ है, क्योंकि देखे आपने इंडेक्स कर दिया ओपनर में, ओपनिंग में रिजवान को उसके साइम के साथ। वो 21 साल का बच्चा है, उसको मुझे पता है कि रिजवान की मोनोपोली ये बहुत इस्तेमाल कर रहा है, वो अपना दिखा रहा है वो उसको। सिर्फ यही है ना जो आपने कही सही बात कही कि आजम को प्रेशर आया हुआ कि यार मेरी कहीं सीट न चली जाए। फैसल, आप क्या कहते हैं? मैं औरंगजेब एक बात थोड़ी सी हो सकता है तल्ख लगे, लेकिन बात ये हो रही है कि आज रिजवान फील्डिंग भी कर रहा है, और पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में वो कीपर आ गया।
तो वो वहां पे भी फील्डिंग कर सकता था। मैंने उस मैच में भी ये कहा था कि सरफराज को खिलाना चाहिए था। उसकी क्या गलती है कि एक मैच खिलाने के बाद अगर उसने रन नहीं किया, पाकिस्तान की पूरी टीम सारे मैच हारती आ रही है और किसी ने अभी तक कोई रन नहीं किया सिवाय 250 के फैसल, आप बच्चों वाली लेकिन बात करते हो आपने यार। सरफराज को चांस वहां देना चाहिए था। सरफराज को कैसे चांस देते यार? सरफराज इतनी मुश्किल से इतने ढेर सारे रन करके आफरीदी की उस पे आया है। सरफराज को तो कभी भी नहीं लेते। फैसल, आप क्या बात कर रहे हो? सरफराज को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया था कि आंसू पूछ जाए कराची वालों के, ठीक है। फवाद आलम को इस तरह से इन्होंने बाहर किया था, सरफराज ने इतने रन किए हुए थे, सरफराज की बातें हो रही थी, आफरीदी ने अपनी अथॉरिटी यूज की, आफरीदी इनको टीम में ले गया, लेकिन वो तलाश में थे कि कोई नाजुक मौका मिले और हम सरफराज को बाहर करते हैं। आप समझदार आदमी हो और फैसल, आपको पता है कि सरफराज जो है वो इनके लिए एक बहुत ही जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त इंसान है, क्योंकि सरफराज का ताल्लुक, ये समझते हैं कि सरफराज का ताल्लुक शायद दुश्मन मुल्क से, तो सरफराज से किस तरह से जो है ये वफा करेंगे, बात ये सारी। बहरहाल बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आज इमरान भी आए थे और फैसल तो माशाल्लाह इस प्रोग्राम की जान होते हैं। बहुत अच्छे जो है वो इमरान ने, खास तौर पे मैं कहूंगा, इमरान का नाम लूंगा, कि बहुत अच्छी जो है ना उम्दा डिस्कशन हुई है हमारी। इमरान ने बहुत अच्छी टेक्निकलिटीज बयान की हैं और इंशाल्लाह व्यूअर्स कल दोबारा हाजिर होंगे पाकिस्तान की फतह के साथ और पाकिस्तान की एक बेहतर दिन के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।